कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में इसे महापुनीत पर्व भी कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करना 10 यज्ञों के समान पुण्यकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि दीपदान करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर यानी सोमवार के दिन है और इसी दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर इस दिन त्रिपुरासुर नाम के असुर को मारा था, जिसके बाद से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव ने इस दिन अत्याचार को समाप्त किया था, इसलिए देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में भक्त गंगा के घाटों पर तेल के दीपक जलाकर और अपने घरों को सजाकर देव दीपावली मनाते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात में गंगा या किसी पवित्र नदी के पास दीप जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। वहीं देव दीपावली की कथा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दी। अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया और जब देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे तो विश्वामित्र को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नए स्वर्ग और सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी प्रार्थना की, जिससे विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने दीपावली मनाई, जिसे देव दीपावली कहा गया। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कहते हैं इस दिन शाम के समय घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीप जलाने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को अति पुष्करिणी कहा गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्तिक माह हूँ।